मैंने पहले कहते हैं जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है, चाइल्ड क्लास इन पाइथन आल्सो इनहेरिट बेस एंड एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट क्लास एंड वी कैन रीडिफाइन मेथड एंड एट्रीब्यूट्स स्पेशली to the fit to the child class, which is known as method overriding. You people were implementing the method overriding, but you didn't know that it is actually a overriding. पेरेंट क्लास की मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करो। अब वो सुपर के साथ करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारी इच्छा। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड के अंदर कॉल करोगे, सुपर के साथ करोगे नहीं करोगे तुम्हारी इच्छा। देवर ऑल द मेथड ओवरराइडिंग। सो डेफिनेशन बाय क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मैनी फॉर्म्स, राइट? Allow object of a different types to be treated similarly. Other words, polymorphism allows objects to be treated as a single type of the object and even if they are different object होंगे वो same ही. This means a single set of code can handle any object. तुमने एक कोड बना दिया, वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको शेयर करे, यूज करे, इवन इफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे? याद रखना पाइथन में जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इकल्ला पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, वो इनहेरिटेंस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। जो पाइथन की पॉलीमॉर्फिज्म है ना वो दुनिया की सबसे इजी है, बिकॉज इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन हटा दिया गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसी चीज थी उसको हटा दिया गया, बिकॉज the operators in Python are kind of methods in Python. Length we could say it's an operator, but actually जब इसके आगे parentheses लग जाती हैं तो वो method बन जाता है, तो वो हमारे लिए method ही considered है। So first क्या है? Permits code to be reduced and avoid code duplication. Obviously code बार बार duplicate नहीं होगा। Second, it permits for the creation of hierarchical classification. Hierarchy समझते हो क्या होता है? Hierarchy क्या होता है? Give me an example. वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में हायरार्की एग्जांपल ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रीज, जस्ट गो फॉर फर्दर मोर। सोचो जरा क्या हायरार्की बन सकती है अगर मैं एशिया की हायरार्की बनाऊं तो? बोलो। मान लो एशिया क्या है? बेस क्लास है। एशिया के आगे किसकी हायरार्की बनेगी? कंट्रीज की। क्या अगर कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं? कॉन्टिनेंट, अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो एशिया इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, राइट? तो एशिया के अंदर किस किस की हायरार्की आ सकती है? क्या इंक्लूड करे? क्या कंट्री डाले? इंडिया डाले और क्या डाले? चाइना डाल दो और हाँ जी पाकिस्तान डाल दो, उसके अलावा कोई और नाम? हाँ भूटान, ठीक है, और बांग्लादेश। एशिया के अलावा अभी कुछ चीजें बोलो ना। चल बाकी तुम्हारी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब मैंने भी क्या कर दिया? हायरार्की बना दी। अब मुझे इंडिया के आगे जाना है। इंडिया के आगे क्या हायरार्की बने? बन तो सबकी सकती थी, पर इंडिया के आगे स्टेट्स बनेगी। तो बोलो एक टीवी लिख दो, उसके आगे महाराष्ट्र, यूपी लिख दे, बन जाएगी। पाकिस्तान कौन बोला? अच्छा, सो टीवी के आगे अब क्या हायरार्की बनेगी? सिटीज बनेगी। तो पंजाब के आगे एएसआर डाल दो और क्या डालू इसके अलावा? ठीक है, और ठीक है। अब अमृतसर की आगे एरिया, लैंडमार्क। अब अपनी गली नंबर डालना शुरू कर जाओ। द थिंग इज व्हाट वी आर मेक इज द हायरार्की फ्रॉम द स्टार्ट टिल धीरे धीरे जो कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हो कि यही सारी लाइब्रेरीज जो आप बना रहे हो हायरार्की से बनी हुई। Get my point? So this is the actual point here कि जब आप पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर रहे हो मतलब आप हायरार्की बना रहे होते हो। बेस क्लास की चाइल्ड बनी, अब चाइल्ड क्लास कौन कौन सी चाइल्ड क्लास बनी? क्या इसमें ट्रांजिटिव है? क्या इसमें मल्टीपल है? क्या इसमें मल्टी लेवल है? इज इट हायरार्किकल और जस्ट सिंगल? और कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस बनाना होगा तो उस टाइप की इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे? अगर मैं इनहेरिटेंस की टाइप्स का कंबाइन कर दूं तो कौन सी टाइप इनहेरिटेंस निकलेगी?
वेरी गुड। हाइब्रिड है, बोला भी है कॉम्बिनेशन और मिक्सचर, दैट इज वाई वो हाइब्रिड बन जाएगी। अब इसमें मल्टी लेवल डाल दो चाहे मल्टीपल डाल दो, दोनों को मिला के हाइब्रिड बना दोगे। कहते हैं permits for extensibility as new subclasses can be made। तो और एक्सटेंड कर रहे हो, शेप क्लास बनाई, शेप क्लास से आगे क्या क्या चीज बना रहे हो, तो शेप को एक्सटेंड कर रहे हो। permits for less demanding support and debugging। इसमें डिबगिंग जो होती है, डिबग का मतलब क्या होता है, एरर्स मूव करना। कोड एफिशिएंटली से लिखा होगा तो ऑब्वियसली डिबगिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, permits for the execution of a dynamic dispatch and the implementation of interfaces। Now we will try to implement the interfaces। Interface is nothing but actually a type of a container जिसके अंदर सारा कोड लिखा होगा, लेकिन वो कंटेनर ऐसा कंटेनर नहीं है जिसके अंदर सारी क्लासेस हैं। कंटेनर तुमने पहले का समझा, नंबर वाज अ कंटेनर, नेम वाज व्हाट अ कंटेनर, जिसको टेक्निकली वी कॉल इट एज अ मॉड्यूल। But the interface is a container, but not type of a container which you can actually encode everything। ना, जो इंटरफेस होगा वो एक ऐसा कोड हो जाएगा, ये ऑलरेडी नो मेरे पास ये चीजें आएगी, मुझे लिख के रख लेनी है, इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। दैट इज द इंटरफेस। अच्छा, क्लास क्या होती है, आर्किटेक्चर होती है, किसके लिए, हर एलिमेंट्स को बाइंड करने के लिए। अब जो क्लास का आर्किटेक्चर होगा दैट इज द इंटरफेस। कि क्लासेस कोई भी इंडिपेंडेंट बेस क्लास है वो इंटरफेस से बन के आएगी, उसको बाद में प्रैक्टिकली और इंप्लीमेंट करेंगे। कहते इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अ कोड, मेक इट सिंपलर टू मेंटेन। इन केस इफ यू रिमेंबर, जब लास्ट टाइम हमने इनहेरिटेंस के अंदर सुपर को यूज करा था, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मुझे पेरेंट चाइल्ड बनानी है, पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट को मैं डायरेक्टली मेन के अंदर सेट कर सकती हूँ, वो मेरी इच्छा है। अदरवाइज मैं चाइल्ड के द्वारा भी पेरेंट को कॉल कर सकती हूँ। तो मैंने कोड रिड्यूस किया, मैंने अचीव किया डोंट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल, अचीव किया। सेकंड चीज ये, ड्राइवर कोड में कॉलिंग कराने का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस देना। तो मैं चाइल्ड को फिर इनहेरिट ही क्यों करूं जब मुझे उसको ड्राइवर कोड में कॉल कराना है। मुझे चाइल्ड को कॉल करवा पेरेंट को कॉल कराना है इनसाइड द चाइल्ड कोड, उसके लिए सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सेस दी, दिस इज व्हाट द कॉम्प्लेक्सिटी मींस। एंड देन कहते हैं परमिट्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर जेनेरिक एल्गोरिथम। जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के अंदर तीसरी क्लास की कनेक्टिविटी है, सो अल्टीमेटली दे आर कॉलिंग ईच एंड अदर पर्सन, एक से दूसरे को तीसरे से। तो मैंने कनेक्टिविटी करी है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट जेनेरिक एल्गोरिथम्स। तुमने देखो जनरलाइज का मतलब क्या होता है, जनरलाइज का मतलब क्या होता है, अगर देखो मैं मान लो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है दैट मान लो कि मैं किसी सिटी में गई, उस सिटी में जो लोग थे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब गया। मान लो एक्स वाई जी सिटी है, मैं वहां पे गई थी, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब है। मैंने जर्नलाइज कर लिया कि वहां के सारे लोग क्या है, बहुत खराब है। तो मैं उनको एक सामान्य कैटेगरी में डाल रही हूँ, मैं जर्नलाइज कर रही हूँ दैट दीस पीपल आर वेरी बैड, चाहे वो हो चाहे कुछ अच्छे भी हो। सो हमें जनरलाइज कर रहे हैं कि ये क्लास ऐसा करेगी, ये क्लास ऐसा करेगी, ये क्लास ऐसा करेगी, एंड दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड जस्ट लाइक दैट, जो मैंने कोड करा होगा। दिस इज व्हाट अ जेनेरिक एल्गोरिथम इज, उनको जनरलाइज कर देना। इसकी और भी डेटा स्ट्रक्चर की टर्म्स का और बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट जब आप बात करते हो डेटा स्ट्रक्चर को तब इसके और मतलब निकल के आते हैं। ये मैंने बस आपको एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करा, that the connectivity that you have established to generalize all of them, एक सामान्य रखना उनको। Getting my point? So the next is second common execution of a more adaptable programs। Adaptable program का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वो कहीं भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। कोई ऐसी बेस क्लास जिसको कोई भी चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, डिराइव कर सकती है। सो आई होप सबको मतलब समझ में आ रहा होगा। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, टाइप कपलिंग। कहते हैं हाइटस मेक्स अ फर्मली कपल्ड रिलेशनशिप, मतलब वो जो आप कनेक्ट कर रहे हो उनको रिलेशनशिप अमंग क्लासेस, मेक इट ट्रैवल फ्रॉम द जस्ट एग्जिस्टिंग कोड विदाउट ब्रेकिंग द अदर प्रोग्राम पार्ट्स। समटाइम्स क्या होता है, आप लोगों ने इतने ज्यादा इनहेरिट करे होते हैं प्रोग्राम जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। मान के चलो
जरूरत भी नहीं है फिर भी आपने हेड करा होगा। उस टाइम पे क्या होगा, आपकी पैरामीटर्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हम जब ड्राइवर फोरमैन को कॉल करते हैं, हम एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। या तो डिफॉल्ट पैरामीटर होंगे या तो कोई भी पैरामीटर नहीं है, मतलब कोड डिपेंड्स अपॉन द यूजर इनपुट, या फिर आपने आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स लिए होंगे। अब अगर आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स लिए तो उसमें भी दो चीजें हैं, या तो डिफॉल्ट है या तो फिर इनपुट है। तो जब भी आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो या यूजर इनपुट लेते हो तो आपको पता उस टाइम पे क्रैश होता है। दिस इज व्हाट इट डज मीन। क्लियर हुआ सबको? तो याद रखना, जब आप जर्नलाइज कर रहे हो ड्राइवर कोड के अंदर तो बड़ा ध्यान से करना, बिकॉज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ फंक्शन सिमिलर भी होंगे और अलग अलग भी होंगे, और इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें कई बार होता है कि वी नो व्हाट टू इम्प्लीमेंट बट समटाइम मिस्टेक हो जाती है, बट सोल्यूशन निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक होना इज कंपल्सरी, सोल्यूशन कैसे निकालना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अब तुम लोगों ने जब से इनहेरिटेंस को शुरू किया तुम्हें लग रहा है कि हाँ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ रही है। Inheritance can increment the complexity of the program as increasing classes are included to back to the inheritance hierarchy। तुम्हें कई बार तुम ऐसे कोड में कंफ्यूज हो या मुझे यही समझ में आ रहा है कि कौन सी क्लास कहाँ से ड्राइव करी है। Sometimes it happens ना, इस लाइन का यही मतलब है। Overuse. Inheritance ought to be utilized sparingly because it can lead to over-complemented design and implementation that are troublesome to make it keep it up. तुमने बहुत inheritance यूज करी, इसकी जरूरत नहीं थी, फ्लो में तुमसे हो गई, that's also troublesome। सो क्या करो, इन सबका सोल्यूशन ना हम इंटरफेस में ढूंढेंगे। मतलब पहले ये देखना है कि लिखना क्या है, उसका मतलब हम इंटरफेस में ढूंढेंगे। फिलहाल व्हाट यू डूइंग, समटाइम मेरे को क्या होता है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दे रही होती, मुझे जब मैं तुम्हें कोड लिख के देती हूँ, इवन आई डोंट नो व्हाट आई शुड राइट, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता नहीं क्लास का नाम होगा, इफ आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या लिखना है तो मैं पास लिख के लेआउट डिजाइन कर लेती हूँ। फिर ड्राइवर कोड पे आते हैं, ड्राइवर कोड के बाद दोबारा कोड के अंदर जाते हैं। समटाइम इट टेक टाइम। या तो मैं एक ही बार में कोई ऐसा आर्किटेक्चर बना लूं जिसके अंदर मैं सारी चीजें लिख दूं, मुझे ये बनाना है, और फिर उससे पिक करती जाऊं। दिस इज व्हाट वी टेक्स। एंड नेक्स्ट इज, इसको भी छोड़ो, दिस इज एक्सेशन यूज है उसका, वर्किंग विद इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद रखना, पाइथन में अकेली पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म प्लस इनहेरिटेंस है, बट हाउ उसकी वर्किंग कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, inheritance का मतलब क्या है, one class can acquire the attributes and methods of another class. This is done by creating an inheritance relationship between two classes, and the class that is doing inheritance is referred to as child class and the other is known as the parent class. And polymorphism in Python is the ability to one object to take on multiple form। एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म लेगा। हम देखो याद रखना, पाइथन के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल फॉर्म्स, नॉट वन मेथड शेयर द मल्टीपल फॉर्म्स। आई नो जिन्होंने पहले बाकी लैंग्वेजेस में उच्च पढ़ी है वो थोड़ा से कॉन्ट्राडिक्ट कर पाओगे। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। सो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया किस टाइप की इनहेरिटेंस की बात करी गई है। कहते ईच क्लास कैन बी यूज्ड interchangeably as they all share the same interface, and this allows for a great degree of flexibility when it comes to programming। मैंने क्या किया, जितनी भी क्लासेस बनानी थी सबके लिए एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया, and this allows for a great degree of flexibility and to demonstrate how to work। इसके लिए जरा बाद में करना, पहले जरा इसको कोड में डालते हैं। मान लो मैं सबसे पहले इसको कोड में डालती हूँ, तो मैं जब तक एग्जाम्पल ना करके बताऊं नहीं समझ में आएगा। इसका ना जो लाइनें पढ़ी ना किसी को ध्यान में रखना। अब जो मैं प्रोग्राम करूंगी उसको तुम लोग हाफ फिनिश करवाओगे, ठीक है। डी ड्राइवर तुम्हारा कौन सा था, पाइथन मॉड्यूल। ये ग्रुप 6 था, इसके अंदर भी लेआउट की थी। मैं ऐसे यूज करूंगी कॉपी
पहले तो इसको रीनेम कर दे क्योंकि ये ओप्स 7 होगा, राइट? तो कंटिन्यूटी में हो जाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। पहले इसको रीनेम कर दूँ डायरेक्ट। So here we will talk about the polymorphism here. एक मुझे कॉमन वर्ड इसके अंदर क्या याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैनी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैनी फॉर्म्स। चलो एक एग्जांपल मान के चलते हैं जिसमें हमने इनहेरिटेंस नहीं यूज करी, ठीक है? और मैं इसको भी फिर हटा दूंगी। ये कैसी एग्जांपल होगी जो नीचे वाली है, एग्जांपल जिसके अंदर विदाउट इनहेरिटेंस है, और इसका फिर मुझे कोड में अंदर बनाना भी पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलो इसको बाद में यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे E इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है? और एम्प्लॉय के अंदर मैंने जिसको कॉल कराया E डॉट काउंट को, तो मैं साथ ही इसके अंदर मैं पैरामीटर भी दे दूँ। तो मेरे को पता ही है मुझे यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्फ, राइट? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे सेल्फ कॉमा नेम, तो एक काम और करते हैं, मैं इसको क्लास में लिखूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट फंक्शन बना रही हूँ शो नाम का, और मुझे सिंपल रखना है इसको। तो मैंने कहा इज जस्ट एग्जीक्यूटेड, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू राइट हियर। सो इसको जब मैं कॉल कराऊंगी तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल कराऊंगी एज शो। अगर मैं लिखती हूँ शो के अंदर कि मैंने शो को कॉल तो कराया, लेकिन मुझे यहाँ पे एम की प्रिंट भी कराना, मान लो मुझे 10 को प्रिंट भी कराना है, तो मुझे ऊपर कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे एक्स लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगी तो सबको पता ही आउटपुट क्या आएगा, गैस कर सकते हो ना? एरर तो नहीं आएगा। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, तो मैंने क्या लिखा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, वेयर इज द एरर? एरर कहाँ पे आ गया? शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, कौन सा? वो एक्स की एरर दे रहा है लाइन नंबर 13 पे, पहले में। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे या तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा या तो कुछ और कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा मान के चलो वो स्ट्रिंग है, तो मैं उसके लिए अगर कुछ ऐसा भी लिख दूं तो चलना चाहिए ना, डबल टाइम एग्जीक्यूटेड। थोड़ा सा बस कोड को मैंने चेंज ही किया। अभी तक तुम यहाँ पे वैल्यूज देते थे तो तुम्हें पता है वही प्रिंट होगा, अभी मैंने उसको प्रिंट नहीं कराया, तो मुझे उसने क्या दिया? मैंने कहा एक्स के आगे कुछ आएगा, डबल कोट्स लगा तो उसको पता है कि स्ट्रिंग आएगी। क्या स्ट्रिंग होने वाली है जिसको भी नहीं पता। सो फिलहाल यहाँ पे क्या था? नल। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट भी कराऊं तो मैं समझ में आएगा पहली लाइन उसने एम्पटी दे दी कि मैंने खाली स्पेस प्रिंट कराई थी, और सेकंड में उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे दिया एमके। और अगर मैं शो यहाँ पे लिखूं, नाउ इट टेक एज अ स्ट्रिंग, और मैं शो लिखूं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखूं दैट एक्स इज इक्वल टू जेके, तो क्या ये लाइन चलनी चाहिए? कोई एरर आएगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, यस और नो? एरर आएगा? नहीं आएगा? लास्ट रो दो स्टूडेंट्स, नो एरर, नो एरर। हाँ जी, आपका आएगा? क्या एरर आएगा? क्या? कौन सा प्रिंट कराना? ठीक है, इन द केस ऑफ वेरिएबल उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि उसको पता है अगर आपने नई वैल्यू लिखी तो उसको पिछले वाली को
मेमोरी से रेस करना है, सो वैल्यूज विल बी ओवररिडन। तो मुझे इतना तो समझ में आया, ये मैंने किया गया किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, फंक्शन के साथ। अब मान के चलो दिस होल आर्किटेक्चर इज प्रेजेंट इन अ क्लास, सो मुझे एक ही चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा यहाँ पे क्लास होगी एक डेमो नाम की, और उसके अंदर मुझे जस्ट इसको इंडेंटेशन तो देनी पड़ेगी और इसको इंडेंटेशन बखरी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसको a इज इक्वल टू शो लिखूं, सॉरी मुझे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। If I want to write as a and the demo here, or I want to call it as a dot and the a dot as well, and यहाँ पे भी a dot। तो अब बताओ अब क्या रिजल्ट आएगा, अब बताओ क्या एग्जीक्यूशन होगी, हरी आप सेम आंसर आएगा डेटा में। How many times should I tell you you need self or a stacking method? Literally how many times? बेटा कहाँ लिया है, ये क्लास के अंदर है, तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, वो खुद बनाएगा। बट मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं यूज किया, मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया। तो अब इसके लिए मैं क्या लगाऊं, सेट लगाऊं। तो फिर सेल्फ लगाया हमने, अब चलना चाहिए सेल्फ डॉट एक्स, मैंने यूज ना करा। इट्स नॉट द केस ऑफ अ लोकल वेरिएबल और समथिंग। सो पहले उसने स्पेस प्रिंट कराई जो उसको करवानी चाहिए थी, अब उसने अनके प्रिंट कराया जो कि उसको डिफॉल्ट वैल्यू में लेके जाएगा। अब मैंने क्या किया, उसको वैल्यू दी बाय दी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सबको समझ में आया। तो मैंने इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ इसके अंदर चेंज किया, ये उधर ही उधर पड़ा हुआ है। इट इज टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट शेयरिंग। दिस इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज इन पॉलीमॉर्फिज्म, in Python polymorphism, this is what we made। और ये था विदाउट इनहेरिटेंस। क्या सबको ये चीज समझ में आई, क्लैरिटी रही, कोई डाउट इसके अंदर? लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मैं लिख भी देती हूँ। देखो पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिलेगी दो तरीके की, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो मैं इसी को कॉपी कर लूँ, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो चीजें की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। जो आपने अब देखा वो था कंपाइल टाइम। तो इस जो कंसेप्ट को हमने यूज किया उसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन इसमें मेथड्स कम यूज हो रही है, इसमें ज्यादा क्या यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की मैनी फॉर्म्स हैं कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप कैसे मेथड को यूज कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो मेथड का कोई वजूद नहीं है। दिस इज व्हाट वी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाकी अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि कई बार होता है इंटरव्यू तुम्हें चीज में फंसा सकता है कि बस ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, कैन यू जस्ट कंपेयर इन अ पाइथन कोड, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट मेथड ओवरलोडिंग, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है। बाकी लैंग्वेजेस में वो ये चीज कहते हैं, आपने ये डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे बनाया, कॉपी किया, इसको किया पेस्ट, इसको किया दोबारा यहाँ पे पेस्ट। बाकी लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, वैसे सी में तो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी रूप्स नहीं होती। सी प्लस प्लस और जावा में और जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें कहा जाता है दैट फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट इन अ पैरामीटर। मैं लिख भी देती हूँ, इन अदर प्रोग्रामिंग languages such as Java, C++, and JS, which is known as the JavaScript. Method overloading means
same name of the method but different in the different in the parameter. तो फिलहाल के लिए मैंने अचीव नहीं करा एक ओवरलोडिंग को. सो अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली काम करूं फॉर y और यहाँ पे मैं सिमिलरली काम करूं फॉर y एंड, तो ये मेरा कुछ काम अलग हो सकता है, राइट. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू एक में मैंने स्ट्रिंग पास कराई, एक में मैंने नहीं कराई, तो y में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. क्या वैल्यू होगी? मान लो वो इंटीजर वैल्यू दे. This is what is considered the method overloading in बाकी अदर लैंग्वेजेस. अगर आपसे इंटरव्यूअर ये चीज पूछता है, आप उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा शो कर सकते हो. और ये एग्जाम्पल कोई नेट वाली नहीं होगी, कोई इंटरनेट वाली नहीं होगी, जो आपकी बनी बनाई होगी. क्लियर विद ऑल? ये बात समझ में आई. लेकिन इसका आउटपुट भी देखना बनता है. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? तो फर्स्ट के अंदर y की वैल्यू मैं कुछ भी नहीं दे रही, तो मुझे क्या प्रिंट कराना होगा? नथिंग, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू चलनी चाहिए. फर्स्ट के अंदर तो सिर्फ x की वैल्यू है ना, और सेकंड के अंदर तो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, तो मतलब यहाँ पे ना भी दूं तो काम चलना चाहिए. थर्ड के अंदर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू को पास करना ही होगा. तो अगर मैं इसके अंदर आई ओ लिख दूं एंड हाँ, तो इसका इलाज कैसे होगा? वाई भी मुझे लिखना पड़ेगा. तो अब चलना चाहिए. क्या? तो इसको प्रिंट कर देते हैं बाई, और बाईस को भी ऊपर तो लिखा ही नहीं है. सेम में डिफरेंट इन पैरामीटर्स. पहले में सिंगल पैरामीटर, सेकंड में दो पैरामीटर्स बट फॉर डिफरेंट टाइप्स. एक ही टाइप स्ट्रिंग है, दूसरी की टाइप इंटीजर है, दोनों में दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यूज यहां से आ रही है. अब जरा प्रिंट करा के देखते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा मेथड ओवरलोडिंग फेल हो जाएगा. ऑब्जेक्ट में शेयर हुआ, ऑब्जेक्ट शेयर नहीं हुआ, जो वैल्यूज ड्राइवर कोड से पास करेंगे. क्लियर हुआ? इसीलिए पाइथन में ऑब्जेक्ट शेयरिंग का कंसेप्ट है इंस्टेड ऑफ मेथड्स. सबको ये चीजें क्लियर हुई? सो डिफरेंस होता है. कई बार इंटरव्यू आपसे पूछ लेता है आपको चीजों में कंफ्यूज करने के लिए दैट यू रियली नो द पाइथन और नॉट. सिर्फ पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना इज अनदर थिंग, बट एक्सपेरिमेंट करना इज टोटली अनदर थिंग. एंड योर जॉब, योर करियर डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव डन इन योर कोर्स. क्लियर विद ऑल? बात सबको समझ में? अच्छा, सो दिस इज बेसिकली द मेथड ओवरलोडिंग. और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन मैनी फॉर्म्स. और ये सिर्फ आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन था. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अच्छा, कंपाइल टाइम तो रहेगा. कंपाइल और रन टाइम का मतलब क्या है? कहते हैं कंपाइल का मतलब होता है प्राइमरली अचीव्ड थ्रू द फंक्शन ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग ही है. एंड ऑल्सो पाइथन डज नॉट सपोर्ट द ट्रू फंक्शन ओवरलोडिंग. मतलब मैंने भी आपको बताया, जो बाकी अदर लैंग्वेजेस में मैंने बोला यहाँ पे, इसको बोल सकती हो दिस वन इज दी ट्रू ओवरलोडिंग, ट्रू मेथड ओवरलोडिंग, जो कि पाइथन में नहीं काम करती. एंड देन कहते हैं however you can define function with the same name in Python but only the latest defined functions will be considered. For example, अगर इसके अंदर देखो that add abc result add 2,3, बट इसमें क्या कमी है? it doesn't belong to any class. जो मैंने पहले चला के दिखाया था वो भी चल गया था, जितने मर्जी चला के दिखाओ, but there should be method overloading, not a function overloading. So there is a difference between these two concepts. पढ़ना है तो वास्तव में पढ़ो उसको. क्लियर विद ऑल? देखो, जिसके सर के ऊपर से जा रहा है प्लीज बताओ, डोंट जस्ट लोडिंग राइट हियर कि नहीं समझ में आ रहा है. प्लीज डोंट गो फॉर दैट. नेक्स्ट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसको कहा जाता है स्टैटिक डायनेमिक बाइंडिंग. जो कंपाइल टाइम है इसको कहा जाता है स्टैटिक बाइंडिंग. जो रन टाइम होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग. अच्छा, कंपाइल का मतलब क्या हो गया कि when the compiler and the interpreted work
जब उन्होंने ट्रांसलेशन करी, जेवीएम में डाला, सॉरी पीवीएम में डाला कोड को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। प्रॉब्लम तब आई थी जब आपने वो सीएमडी के ऊपर अपना सारा काम एग्जीक्यूट किया, विच मीन्स द डेस्कटॉप इज। जब आपने टेस्टिंग करी, इनपुट्स दिए, जब कोड अच्छा नहीं चल गया, यानी कि जब रन करे, वो एग्जीक्यूट करे कोड को, उस टाइम जो बाइंडिंग हुई, जो प्रॉब्लम आई, दैट इज दी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एरर्स का कोई लेना देना नहीं है। एरर्स चार तरीके के होते हैं, ना तो सिंटेक्स था, ना लॉजिकल था, ना रन टाइम था, ना कंपाइल टाइम था। सो दिस ऑल्सो कंसर्न द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या इसके अंदर क्या होगा, typically achieved through method overriding, and you can override method in a subclass to provide specification implementation, and the method that gets called in environment and the runtime based on the object's actual type. For example, अगर मैं आपको खुद लिख के बताऊं, अभी तक आप method overloading कर ही रहे थे वैसे, but you didn't know that it basically the concept is इसी को मैं नहीं ज्यादा हो जाएगी। Let's go for the method overriding. Static count is R50 salary static, और मुझे यहीं पे इसको कॉल कराना है। अच्छा मेरे को ये बताओ, मुझे काउंट को मैनेजर के अंदर कॉल कराना है, मैं कैसे कराऊं? सुपर डॉट करके और नाम क्या उसका काउंट, कैसे हो जाएगा, क्या रह जाएगा? ये कहां से आया? सैलरी से आया। इसका मतलब मुझे एम्प्लॉय का फंक्शन चाहिए नहीं होगा, तो मुझे एम्प्लॉय को यहाँ पे बड़े आराम से चेंज करना होगा, लेकिन फिर भी चल नहीं रहा। देखिए इसका एरर क्या है। सुपर नो आर्ग्यूमेंट्स, तो मतलब समझ में आ गया, अगर स्टैटिक मेथड होगा तो वो इसी के अंदर रहेगा। तो स्टैटिक मेथड नहीं मुझे लिखना, तो मुझे इसको सेल्फ में बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रही हूँ कि ये भी सेल्फ में रहेगा, तो फिर इसको भी सेल्फ में डालना चाहिए, और क्या फिर इसको भी सेल्फ में डालना चाहिए? क्या ऐसे हो जाएगा कि नहीं, कि यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे? जल्दी बताओ बस। मैनेजर डिपार्टमेंट, दिस इज वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, वन सेल्फ। तो क्या मुझे यहाँ भी वैल्यूज पास करनी पड़ेगी? क्या यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा? एम के लिखना चल जाएगा? क्या लिखूं, कैसे चलना चाहिए? और ये था डिपार्टमेंट, तो मतलब यहाँ पे भी एम के लिखना पड़ेगा। कैसे काम चलेगा कि कंस्ट्रक्टर चाहिए? ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इंस्टेंस और सब टाइप ऑफ टाइप। बताओ बस प्रोग्राम को चेंज करे तो चेंज कैसे करें? कंस्ट्रक्टर आना चाहिए, बट ऊपर मैंने नहीं बनाया। जब मैंने नहीं बनाया तो वो बनाएगा, और जब उसने बनाया तो वो पता नहीं कौन सा टाइप लेगा। तो मान के चलो मैं थोड़ा आलस कम दिखाऊंगी और मैं यहाँ पे एक मेथड बना लूंगी, मान लो। तो मैंने एक और क्लास बनाई, मान लो डेमो नाम की, और इसी के अंदर मैं क्या लिखूंगी, एक इनिट करके मेथड लिखेंगे। मान लो मैंने इनिट यूज नहीं करना, मैं कंस्ट्रक्टर चाहती हूँ यूज करना, फिलहाल सिर्फ उसके बजाय यूज करेंगे, एंड दिस गोइंग टू बी द शो फॉर दिस एंड द सेल्फ हियर, और यहाँ पे जस्ट सिंपली प्रिंट, ये सब एग्जीक्यूट हुआ, executed this class, and similarly for the class child, ये बन के आई है डेमो से, और यहाँ पे मैंने यूज किया डेफ, और यहाँ पे हो जाएगा डिटेल्स। अगर मैं दोबारा मुझे शायद मुझे थोड़ा क्लियर हो जाए, और डिटेल्स के अंदर अगेन आई जस्ट वांट द सेल्फ फॉर दिस, तो प्रिंट मैंने कहा कि executed what, a child class, और यहाँ पे सुपर के साथ कॉल करने की कोशिश करते हैं शो को। अच्छा ये सोच के बताओ,
अगर मैं इसको लिख रही हूँ, मतलब एक चाइल्ड क्लास है, एक पब्लिक क्लास है, कभी भी एक्सेसिबिलिटी की कभी कोई लिमिटेशन हो सकती है? मेथड से पहले ये वैसे मैं क्लास में कॉल कर रही थी, दोबारा देखो। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे सी बनाना पड़ेगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देना चाहती। सी डॉट लिख के मेरे पास दो मेथड्स हैं, एक है डिटेल्स वाला और एक सी डॉट क्या होगा, शो वाला। मैं सिर्फ इतना रन करना चाहती हूँ। और मुझे ये बताओ, कभी तुम लोगों ने सोचा है कि इस क्लास को अगर चाइल्ड जैसी 5 क्लासेस और इनहेरिट करे और बेस क्लास के सारे मेथड और एट्रीब्यूट्स को यूज कर पाए, तो क्या इससे कुछ कोड में खतरनाक काम नहीं करना है हम लोग? कुछ ऐसा हो जाए कि बेस क्लास के ऊपर भी लिमिटेड प्रॉपर्टीज दे दी जाए, देयर सम मेथड जो एक्सेसिबल होंगे या जो एट्रीब्यूट जो एक्सेसिबल होंगे, अदरवाइज कुछ ऐसे मेंबर्स जो आप चाहते नहीं कि कोई भी क्लास इसको क्या करे, इनहेरिट कर ले। बात समझ में आए? उसकी भी बात करते हैं। पहले जरा इतना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एग्जीक्यूटेड चाइल्ड क्लास, एग्जीक्यूटेड बेस क्लास और एग्जीक्यूटेड बेस क्लास। तो यहाँ पे तो मैंने एग्जीक्यूट करवाया, साथ में इसको भी करवाया। लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने कहा मैंने शो को यहाँ पे यूज किया। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डेफ शो एग्जैक्टली यहाँ पे, डेफ शो, ओ डेफ शो ऊपर नहीं चाहिए, मैं ऐसा कुछ लिखूंगी, मैं जिस यहाँ पे करूंगी, मैंने कहा मेथड ऑफ बेस क्लास एग्जीक्यूटेड, और मुझे करना होगा, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट एक्सेस की, तो फिर मैं इसको रिमूव करके जो इसका फंक्शन कौन सा था मैंने बनाया था, शो, इसको एग्जीक्यूट करूंगी। अब यहाँ में देखना है कि इंटरप्रेटर कंफ्यूज होता है कि नहीं, कि मुझे इस शो को एग्जीक्यूट करवाना है कि इस शो को एग्जीक्यूट करवाना है। दिस इज नोन एज द एम्बिग्यूटी। इज देयर एनी एम्बिग्यूटी हियर? नथिंग। मैंने इसको काम कैसे किया? मैंने इसको एक चीज में समझा, तो मैं इसको वन वर्ड में समझाती हूँ। हमारा था पाइथन मॉडल। सो इस लाइन के अंदर इस ड्राइवर कोड में पहला बना ऑब्जेक्ट जिसमें कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन पे डिटेल्स को कॉल किया, तो ये चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा, यानी कि ये डिटेल्स कहाँ पे जाएगा, इस वाले में। उसने कहा एग्जीक्यूटेड चाइल्ड वन क्लास, तो उसने करा। उसके बाद एज अ नेक्स्ट लाइन उसको क्या मिली, सुपर के साथ डॉट शो, तो उसने यहाँ पे इसको क्या किया, यूज किया, तो अप्रोक्सीमेटली इसके बाद उसने बेस क्लास को किया एग्जीक्यूट। द थर्ड वेरी लाइन, मैंने सेम फंक्शन को यूज किया चाइल्ड क्लास के अंदर, सेम पैरामीटर्स, तो उसने मुझे क्या दिया, कहता है मेथड ऑफ बेस क्लास एग्जीक्यूटेड, मतलब उसने मुझे एग्जीक्यूट बेस क्लास नहीं दिया। Using the super keyword, I am inheriting the base class method, but declaring where वो उसको एक डिफरेंट चीज समझ के लेगा। वो क्या कह रहा है कि जब तुमने ऐसी स्टेटमेंट चलाई तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने बोला एम्बिग्यूटी आ सकती थी, आई। उसने कहा कि जब ये डेफ शो बना रहे हो, ये डेफ शो बना रहे हो, वो दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो पैरामीटर्स तो चेंज कर सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर डिफरेंट है तो अगर मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू एम के लिख दूं और मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा दूं, देखो मैंने सेव किया क्या,
और शो था, हाँ मैंने यहाँ पे चेंज किया एंड पैरेंथेसिस। तो वो मुझे क्या दे रहा है, मैंने वैल्यू में प्रिंट करी उसको, मैं यहाँ पे जरा सी भी लिख देती हूँ। इट इज एक्चुअली प्रिंटिंग द वैल्यू। तो मेन कंसेप्ट क्या था, मेथड ओवरराइडिंग। बेस क्लास के मेथड्स को कहाँ लिखना, चाइल्ड के अंदर। आई कैन अचीव इट बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स। बट हाईली इंप्लीमेंटेड कौन सा है, सुपर कीवर्ड, because I'm calling this function here, right here in the child class. It doesn't matter कि अगर आपकी functions का नाम सेम होता है, वो डिफरेंट माना जाएगा। This is the exact difference between Python and the other languages. जो मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बाकी लैंग्वेजेस में कंसिडरेटेड होता है, वो पाइथन में नहीं है। There is a concept that exists but not exactly same. Clear with all? I don't think so. मेरे को समझ में आ रहा है, चलिए देखिए कि मैं बोल नहीं रहा ठीक से। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में आएगी, इसको 3-4 बार देखो, देखो सिर्फ एक बार ही, पर प्रैक्टिस ज्यादा करो। और प्रैक्टिस करने के लिए तुमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कंप्लीट करो बाय वेडनेसडे, बाय दिस वीक। गिटहब पे पोस्ट करो और मेरे को सेंड करो। क्लियर विद ऑल, बात सबको समझ में आई? So this is what we have done with the polymorphism here. क्लियर हुआ सबको? आगे शुरू करवा सकती हूँ काम की नहीं? इसमें कंसेप्ट आता है इंटरफेस का, जो फिलहाल के लिए मैं एकदम स्किप करूंगी। इंटरफेस को समझने के लिए यू नीड अ फ्रेश माइंड फॉर दैट, बिकॉज इंटरफेस के अंदर प्लानिंग होगी, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। बेसिकली we will just move on to the modules here, modules in Python. टाइम लगेगा। So first of all let's understand modules in Python. अच्छा तुम लोगों के हिसाब से modules क्या है? According to you guys, modules क्या चीज होती है? Yes or no? आता कुछ भी नहीं? और इससे में एडवांटेज क्या होगा? कोड का ब्लॉक बना के रखो, जब चाहिए इसको इम्पोर्ट कराते जाओ। लंबा इन्होंने क्या किया हमारी हेल्प के लिए, so that we could use the data science in a most efficient way. Data science का मतलब क्या? You have a big amount of data और तुम्हें इसको यूज करना है। एयरलाइन वालों ने तुम्हें फूड डिपार्टमेंट के लिए डेटा दे दिया, तुमने प्लानिंग करनी है किस हिसाब से कितने बंदे बैठे हैं, उसके हिसाब से मुझे फूड तैयार करना है। दैट इज ऑल्सो डेटा साइंस, राइट? तो डेटा इतने बड़े डेटा को एक सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप में डालना है, तो वो मुझे नंपाई में मिल जाएगा, एरिया सपोर्ट। तो नंपाई मैंने बना के रख दिया, मुझे बस इसको यूज करना है। मैथ की लाइब्रेरी बना के रख दिया, यूज करना है। स्ट्रिंग की लाइब्रेरी बना के रख दी, इसको यूज करना ना। तो क्या हम सिर्फ बड़ी बनाई इसलिए यूज करेंगे, हम खुद भी कुछ बनाएंगे। दैट बेसिकली मॉड्यूल है। मैंने क्लास बनाई, अगर मैं आपको प्रिंट भी करा के दूं, मैंने किया प्रिंट करो कि मुझे टाइप प्रिंट करके दो सी की टाइप, और अगर मैं प्रिंट करूं किसकी टाइप, चाइल्ड, टाइप ऑफ चाइल्ड। सो कैन यू आंसर मी, इन दोनों का आंसर क्या निकल के आएगा? इन दोनों का आंसर क्या निकल के आएगा, बस इतना बता दो। क्या आंसर निकल के आएगा? क्या पहले का आंसर क्या आएगा? क्लास डॉट व्हाट? सेकंड का उसने एरर दिया अनमेस्ड का। काम दे दिया उसने, लाइन नंबर 1 पे दे दिया। लाइन नंबर 1 पे कहाँ पे है? चाइल्ड
चाइल्ड ये वाला हो गया, एक चाइल्ड ये वाला हो गया। अरे कहाँ है इसकी ब्रैकेट इंस्ट्रक्टर, फिर तुम इसको हटा के दोबारा करना। उसने मेरे दोस्त ने प्रिंट करा के दी। क्लास तो है लेकिन एक मेन मॉड्यूल है, उसके अंदर का चाइल्ड है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो क्या में बना है। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, मेन मॉड्यूल। मॉड्यूल में एक्स्ट्रा लगाई मुझसे है मेन इसका नाम, और वो उसके अंदर चाइल्ड बना है। अगर चाइल्ड को प्रिंट कराओगे वो भी यही बताएगा कि मेन के अंदर क्या बना है, एक चाइल्ड बना है। मैंने क्लास बनाई और मेरे को ये नहीं पता मैंने कहाँ पे बनाई, कहाँ पे बन गई। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे बन गई, मेन के अंदर बन गई। क्लियर हुआ? एंड अगर इसको पढ़ के इसको समझे, कहते पाइथन के अंदर क्या है, मॉड्यूल सिंपली फाइल्स विद द डॉट py extension containing Python code that can be imported inside another Python module operations program. मैंने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल को मैंने नाम दिया, तो डॉट पाई करके उसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे उस मॉड्यूल को जब यूज करना होगा तो मैं किसी और फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करवा लूंगी, उसको यूज कर लूंगी। For example, in simple terms, we can consider a module to be the same code, same as a code library or a file that contains a set of functions that you want to include in your application. इनपुट के लिए आपने फंक्शन बना के रख लिया, जहां पे आप दुनिया भर का सारा इनपुट करवा रहे होगे। एक कोड में मैं बात में ध्यान से समझना, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं क्लियर होगा। ये फंक्शन है, मैंने कहा यहाँ पे डेमो के अंदर क्या होगा, एक मैंने क्लास बनाई लॉगिन नाम की। उस लॉगिन क्लास के अंदर मैं यहाँ पे डेट फंक्शन बनाऊंगी, एक यूजर इनपुट वाला फंक्शन। और फिर मैं क्या करूंगी, मैं धीरे धीरे करके ईमेल यूजर सबका इनपुट देना शुरू कर दूंगी। और मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, फिर मुझे यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, सौ चीजें करनी पड़ेगी, फिर इसको प्रिंट करना पड़ेगा। या तो मेरे पास कुछ ऐसा काम हो, तुम लोगों ने बहुत बार लॉगिन फॉर्म बना लिया, तुम उस लॉगिन या जो भी यूजर इनपुट होगा उसको बनाओगे, इसको दोबारा से सेव करोगे, लेकिन कुछ मॉड्यूल का नाम डॉट पाई डाल के, फिर उसको जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर चाहिए होगा इंपोर्ट के साथ यूज कर सकोगे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। सो कहते हैं, in the simple terms, we can consider a module to be the same as a code library or a file that contains a set of functions that you want to include in your application. And with the help of module, we can organize related function, classes, or any code block in the same file. जितना मर्जी बड़ी लाइन का हो, so it can be considered as a best practice for the writing bigger codes for production level projects. प्रोडक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जब इंटरप्राइज लेवल पे काम करोगे, so you have to include the modules here. तो विदाउट मॉड्यूल्स के अंदर काम कर रहे हो, बोलेंगे तुम कर क्या रहे हो, कौन मतलब किस तरह तुमने बोला इतना लंबा कोड लिखने के लिए, जब बने बनाए तो उसको यूज करो। कहते हैं so it's considered that best practice in the production level in the data science is to spread the large Python modules operation code blocks into module containing up to 300 से 400 line of code. In the concept of data science and machine learning, आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा। आप एक फाइल के अंदर सारा कुछ नहीं लिख सकते, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मल्टीपल फाइल्स बनाओ, उसके अंदर मॉड्यूल्स बनाओ, देन इंप्लीमेंट देम। Suppose you want to make an application for a calculator and you want to include few operators जो कि आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस ऐड वगैरह। Now you want to be doing is to break complete code into separate parts and simply create one module for all these operations or a separate module for each of the operation. And the programming logic here would be like calculator, addition, subtraction, multiplication, division. ये चार सब प्रोग्राम हो जाएंगे जो किससे डिराइव हुए, कैलकुलेटर से। प्रॉब्लम से भी है कि कैलकुलेटर को बेस क्लास नहीं होगी, वो एक्चुअल में मॉड्यूल होगा। क्लियर हुआ? एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, किसी नमपाई मॉड्यूल के अंदर जहां पे आपने लेंथ लाइब्रेरी को यूज किया होगा उसको इंपोर्ट कराओगे, राइट? यही करेंगे। So now we have understood the concept of modules. Let's try to understand how we can create and use a module in a Python and also see whether
फंक्शनैलिटीज। फर्स्ट डिफाइन किसके लिए यूज होगा ये, definition and implementation of classes. Second, variables and function that can be used inside another program. So हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो ट्रिकी का मेथड ही होगा। फर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स कितने होंगे, एक होगा यूजर डिफाइंड, एक होगा इनबिल्ट। अब जैसे हमारा यूजर डिफाइंड काम खत्म हो जाएगा, वी विल शिफ्ट टू दी इनबिल्ट बिकॉज वी हैव टू इंप्लीमेंट सच एज इज इंस्टेंस इज एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस। जब इनको इंप्लीमेंट करना है तो इनबिल्ट मेथड्स का पता होना चाहिए। तो पाइथन का यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कैसे होगा, कहते हैं टेक्स्ट फाइल विद .py extension and contain Python code is basically a module. So it can contain definitions of one or more functions, variables, constants as well as class. ध्यान से सुनो ये लाइन, contain definition of one or more function, जितने मर्जी फंक्शन बनाओ, वेरिएबल्स उसके अंदर डालो, constants as well as classes। तो मुझे लगता है कॉमन क्लास जो सब जगह यूज होगी, तो मुझे लगता है एक कॉमन वेरिएबल जो सब जगह यूज होगा, तो मुझे लगता है ऐसे कॉमन लाइब्रेरी फंक्शन जो सब जगह यूज होगा उसको एक मॉड्यूल में डालो, जब चाहिए उसको इंप्लीमेंट करवाओ। Any other Python project from a module can be made available to the interpreter session for or another Python script by import statement। जो इसका यूज करना है वो import से होगा। एग्जाम्पल के लिए रुको मैं जरा इसको लिख के लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इतना थ्योरी नहीं समझ में आएगा। ये होनी चाहिए और इसी के अंदर उप्स तो यहाँ पे खत्म होती है, ये नहीं कि उप्स पूरी तरह खत्म हुई है, अब उसके कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होंगे जो हमने करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको कहूंगी ये modules डॉट पाई लेक्चर है। और इसको क्या लिखे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉलीमॉर्फिज्म के बाद वाला कंसेप्ट था, पीडीएफ भेज दूंगी उससे पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी लाइन है उसको पीडीएफ भेजेंगे। सारे कितना तो मुझे सारे कुछ लिखना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने डिफाइन इसी का यूज कर लेते हैं, इसका यूज कॉपी और इसका मैंने यूज किया, और मुझे जिसको प्रिंटिंग कराना है दैट एज क्राइटेरिया इज, तो उसी के अंदर मेरे पास आ जाएगी एज, और यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एफ। तो यहीं से इसको रिटर्न करवा दो अगर होता है तो, थर्ड एंड सेव इट एज मॉड्यूल। मुझे रिटर्न करवाना होगा modules डॉट पाई, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रही हूँ, नहीं ऐसे एंड चेक मॉड्यूल के अंदर इसको यूज करना चाहूंगी, चेक मॉड्यूल क्रिएटेड, नहीं मॉड्यूल एक मैंने बनाया modules डॉट पाई, एक मैंने बनाया चेक मॉड्यूल। तो मैं चाहती हूँ यूज करना इसको जो कि नाम है ये वाला प्रिंट एज क्राइटेरिया। तो मुझे सिंटेक्स पहले लिखूँ, इधर कॉपी और ये हो जाएगा सिंटेक्स, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी लाइन ऑफ कोड ऑफ अनदर फाइल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, तो मॉड्यूल का नाम क्या था, मॉड्यूल्स कैच था मॉड्यूल्स, और इसका कुछ लाइसेंस नहीं देना तो दे दो, तो मॉड्यूल्स में लिखा एंड। अब अगर मैं इसको लिखूं एंड डॉट, पहले कोई मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो मॉड्यूल्स डॉट के अंदर क्या था प्रिंटिंग क्राइटेरिया, उसको अगर मैं पास कराऊं 18 की एज, तो क्या निकल के आना चाहिए, एज क्राइटेरिया कितना है 18। सो वी आर वर्किंग विद द मल्टीपल फाइल्स। मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या चीज पास कराई, ये modules डॉट पाई था फाइल का नाम, मैंने कहा
इसके अंदर क्या करो, एक फंक्शन बनाओ। पहली चीज तो ये, उसके अंदर एज क्राइटेरिया, एज बता देगा और ये रिटर्न करेगा किसको, इसको। तो मैंने कहा अब क्या करो, इस फाइल के अंदर पहले तो इंपोर्ट करवाओ मेड्यूल्स को, फिर मेड्यूल्स डॉट प्रिंटिंग क्राइटेरिया, एज शब्द इंपोर्ट numpy, numpy डॉट एरे। तो एरे किसके अंदर था, numpy के अंदर था। और मेरा ये जो प्रिंटिंग क्राइटेरिया किसके अंदर है, मेड्यूल्स के अंदर है। तो उसने मुझे क्या करके दे दिया, मैंने जब पैरामीटर पास करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एज है, तो मुझे एज उसको देनी भी पड़ेगी और मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो ये समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर है तो प्लीज बताओ। एनीवन, नो वन, क्लैरिटी रही? दैट्स प्रीटी गुड। अब बस इतना सा काम है, कुछ सारा प्रोग्राम ही मैंने दिया आज तक, तुमने जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है तुमने उसी के ऊपर काम करना है। ये वो प्रोजेक्ट है जो आप अपने क्लास सेशन के द्वारा बनाओगे, अपने कोर्स के दौरान बनाओगे। क्लियर हुआ सबको? अब बस बना लेना, ठीक है। मेरे को चेहरे लेके लग रहा है कि नहीं